जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के चौथे सेट को हल करेंगे। 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यह श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा। यह वीडियो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, बीटीसी हो या उसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों सेट हैं। तो पिछले तीनों सेट जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर देख लें। और चौथे सेट में हम लोग 25 प्रश्नों को हल करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, है ना। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है, पिछला प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है, करना चाहते हैं, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 प्रश्न आप हल कर चुके हैं, 76 से 100 तक के प्रश्नों को इसमें हल करेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो ए कहता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर। बी कहता है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। सी कहता है सिर्फ एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। डी कहता है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, ऐसा डी कहता है। तो आप उत्तर दीजिए। 1-2 सेकंड का समय आपको देंगे। जो सही उत्तर होगा आप उसका अनुमान लगाएंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और फिर हम सही उत्तर बताएंगे, है ना। तो 76वें का डी सही है। ये तीनों ऊपर के ऑप्शन सही हैं। आगे चलें। 77, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी किसी भी क्रम में और डी किसी क्रम में नहीं। घर में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन सही है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, सीरीज में जोड़े जाते हैं। 78वां प्रश्न, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? ए समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी किसी भी क्रम में और डी कहता है किसी क्रम में नहीं। तो आप बताएं। पहला सही है, समांतर क्रम में। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो ए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, सी सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है, डी ए एवं बी दोनों। तो आप बताइए। इन्वर्टर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। इन्वर्टर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता भी है और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में भी बदलता है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन, अंतिम ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं 80वां प्रश्न क्या कहता है ना। 80वां प्रश्न क्या कहता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए नर्म लोहा, बी जर्मेनियम, सी सिलिकॉन, डी इस्पात। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, तो बताइए। इस्पात का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। चुंबक के दो समान ध्रुवों को एक साथ मिलाने पर उनमें क्या होता है? ये तो कई बार आ चुका है भाई, बताइए। चुंबक के दो समान ध्रुवों को एक साथ मिलाने पर उनमें क्या होता है? ए आकर्षण होता है, बी विकर्षण होता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी कहता है आकर्षण एवं विकर्षण दोनों होता है। विकर्षण होता है ना, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, विकर्षण होता है। 82वें पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्या बात है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले ही है ना। तो बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? ए ओम, बी न्यूटन, सी फैराडे और डी वोल्टा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक फैराडे थे। कौन थे? फैराडे, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से,
बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, सी एम्पियर के नियम से, और डी कहता है ओम के नियम से। बताइए। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो किस दिशा में स्थिर रहता है, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। ए उत्तर दक्षिण, बी पूर्व पश्चिम, सी उत्तर पूरब और डी कहता है दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर क्या है वो बताइए। अगर आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप में लटका देंगे तो वो उत्तर दक्षिण में स्थिर रहेगा। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। अगला देखते हैं। कैपेसिटर संधारित्र का मुख्य कार्य है, क्या है वो बताना है। आवेशों का वितरण, बी आवेशों का संचय, सी ए एवं बी दोनों और डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। संधारित्र यानी कैपेसिटर का जो काम होता है वो होता है आवेशों का संचय करना, है ना। क्या होता है? आवेशों का संचय। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए रासायनिक अभिक्रिया पर, बी नाभिकीय संलयन पर, सी परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, डी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। तो डी ऑप्शन सही है। क्या सही है? डी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना। आगे चलें। 87वां प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर जिसको आप कहते हैं के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है वो बताना है। ए भारी जल, बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सी कहता है ग्रेफाइट, डी कहता है ए एवं सी दोनों। तो ए एवं सी दोनों है ना, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु भट्ठी में, है ना। आगे चलें। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, बोरान छड़, भारी जल, CFC। सही उत्तर बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में बोरान छड़ का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरान छड़ का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है नाभिकीय विखंडन, बी कहता है नाभिकीय संलयन, सी कहता है वर्ण विक्षेपण और डी कहता है विकिरण। सही उत्तर बताइए। नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन, बी वाला ऑप्शन सही है। अगले पे चलते हैं। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, सूर्य किससे बना हुआ है वो बताना है। हाइड्रोजन से, बी कहता है हीलियम से, सी कहता है कार्बन से और डी कहता है ए एवं बी दोनों से। सूर्य किससे बना हुआ है मुख्य रूप से वो आपको बताना है। बताइए। तो मुख्यतः ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से बना हुआ है, तो डी ऑप्शन सही है। ए एवं बी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। 91वां प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? वेरी गुड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बेकुरल, सी फर्मी और डी ओटो हान। बताइए। सबसे पहले फर्मी ने बनाया। सी ऑप्शन सही है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी क्रोनोमीटर, डी मैनोमीटर। इस तरीके के अलग अलग यंत्र क्या काम करते हैं उस पर आधारित भी प्रश्न बने हुए हैं, है ना, विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों से संबंधित। तो उस वीडियो का लिंक भी इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि बहुत सारे जो यंत्र होते हैं उसका प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाता है। उस वीडियो में उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया गया है। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है, हाइग्रोमीटर का क्या होता है, क्रोनोमीटर कहाँ प्रयोग होता है, मैनोमीटर में क्या होता है ना। तो इस सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है डिटेल में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, क्या है वो आप बताइए।
हाइग्रोमीटर, बी क्या सही है, हाइग्रोमीटर है ना, दूसरा सही है। आगे चलिए, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, यह भी उस वीडियो में शामिल है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ए अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी एम्पियर, डी ट्रांसफार्मर। क्या सही है वो बताना है आपको। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। अमीटर को अब प्रयोग किया जाता है ना, अमीटर के माध्यम से विद्युत धारा को मापा जाता है ना। तो इस तरीके के अलग अलग यंत्रों के माध्यम से क्या क्या चीज़ों का मापन होता है, कहाँ वो यंत्र प्रयोग होते हैं, उसके बारे में उसमें बात की गई है, जरूर देख लें आप उस वीडियो को। विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, क्या करता है वो आपको बताना है। ए विद्युत धारा को कम या ज़्यादा, बी विद्युत परिपथ की रक्षा, और अगला कहता है सी विभवांतर का नियंत्रण, डी कहता है उपरोक्त सभी, है ना। तो आपको बताना है विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, क्या कार्य करता है। विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, विभवांतर का नियंत्रण करता है, या सभी करता है। क्या सही है, बी सही है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, दूसरा ऑप्शन सही है ना। आगे चलते हैं, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, है ना, फिर क्यों वाले प्रश्न आ गए। ए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए, बी कहता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए, सी कहता है उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके के प्रश्न बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाओं में, है ना, इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप बताएं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ए कहता है 3 होगी, बी कहता है 4 होगी, सी कहता है 5 होगी, डी कहता है 6 होगी। अब इसको समझना है तो एक छोटी सी चीज़ है, उसको समझ लीजिए। किसी अगर कोई कोण है, जैसे मान लीजिए थीटा अंश है, कितना है, अगर कोण को हम थीटा से व्यक्त करें, थीटा डिग्री, है ना। अगर इस कोण पर आपस में झुके हुए दो समतल दर्पणों को रखा जाए तो उनके बीच रखी हुई जो वस्तु होती है उसके प्रतिबिंबों की संख्या का एक सूत्र होता है, उस सूत्र से हम जान सकते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो वह सूत्र होता है n बराबर, यानी प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, ऐसे आप करेंगे 360 डिग्री, है ना, 360 सॉरी कर सकते हैं, बटा थीटा, यानी जो भी डिग्री होगा, जो भी कोण बन रहा होगा, जितने कोण पे वो झुका हुआ है, और उसका -1, ठीक है। ऐसा यह सूत्र तब होगा जब 360 बटे थीटा का मान यदि सम संख्या होगी तो, है ना। तो अगर 90 डिग्री पे झुका हुआ तो आप इसको जब हल करेंगे 90 डिग्री से यहाँ 360 को भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। और 4 में से ये क्या है, 4 सम संख्या है, 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर पहला वाला सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक ना, ए ऑप्शन सही है। आगे चलें, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है कई बार। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ए कहता है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, बी कहता है 5 मीटर प्रति सेकंड, सी कहता है 7.5 मीटर प्रति सेकंड, और डी कहता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप बताएं। देखिए एक सिद्धांत है इसमें समतल दर्पण के संदर्भ में कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से गतिमान हो तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v यानी 2 गुने वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, है ना।
यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर किसी वेग से आ रहा है, गतिमान है, तो उसे अपना प्रतिबिंब उससे दोगुनी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। तो जब अगर यहाँ दिया हुआ है कि कोई मनुष्य 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब उसे कैसा लगेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये जो चौथा ऑप्शन है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, दोगुनी चाल से, दोगुनी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। आगे चले, 98वां प्रश्न है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये आ चुका है। ए लोहा, बी तांबा, सी टंगस्टन और डी सीसा। क्या सही है, टंगस्टन है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन यानी सी टंगस्टन धातु का बना होता है। 99, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, क्या बात है, क्यों झुक जाता है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, आपने भी महसूस किया होगा तो बताइए। ए थकान के कारण, बी गति बढ़ाने के लिए, सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए और डी उपरोक्त सभी के लिए। बताइए क्यों झुक जाता है भाई। सी ऑप्शन सही है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है ना। प्रकाश वर्ष इकाई है, अंतिम प्रश्न, समय की इकाई है, दूरी की इकाई है, तीव्रता की इकाई है, गति की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आप बताइए। जी हाँ, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, दूरी मापा जाता है इससे। डी ऑप्शन सही है। तो ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न था। 100 प्रश्नों इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये जो श्रृंखला थी 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, वो यहाँ पूरी होती है। आप इसे जरूर हल कर लें, इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, चाहे परीक्षा कोई भी हो। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप चारों प्रैक्टिस सेट को जरूर हल कर लेंगे, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलते रहें, समय से नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद।